की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु शन, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुराग बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बालकों बालों, सदगुरु कबीर देव के मूल ग्रंथ बीजक के आधार पर थोड़ा समय विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सदगुरु कबीर देव की एक साखी बहुत प्रसिद्ध है। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नयन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। इस पर थोड़ा विचार करेंगे। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि संसार कैसा स्वप्नों के समान है, और स्वप्न में हम आप जब रहते हैं तो संसार में जब हम सोते हैं तब हम सपना देखते हैं, क्योंकि ये तीन अवस्थाएं होती हैं। पहले जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था। ये तीन ही अवस्थाएं होती हैं। कि जब जागृत रहता है तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं, और जब सोते हैं हम तो वहाँ पर स्वप्न अवस्था चालू हो जाती है। और स्वप्न में क्या आता है और क्या हम देखते हैं, देखने वाले तो हम ही रहते हैं, और सपना भी हमारे अंदर ही चलता है, परंतु ऐसा लगता है कि वो सब सही ही है। तो स्वप्न अवस्था है, और जब गाढ़ी निद्रा में पहुंच जाते हैं उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, अर्थात अपने में। वहाँ न मन रहता है, न इंद्रियां रहती है, केवल हम रहते हैं बस दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में। तभी जागने पर हम कहते हैं आज हम इतने आनंद से सोए कि हमको कुछ खबर ही नहीं हम कहाँ पड़े हैं। करखड़ी में हैं, कबीर आश्रम में, कि बम्बई में हैं, कि दिल्ली में हैं, कि उत्तर प्रदेश है, कि बिहार है, कि राजस्थान है, कि नेपाल है। कहाँ हैं कोई खबर नहीं रहती उस अवस्था में। वो अवस्था होती है गाढ़ी निद्रा, अर्थात मुक्ति की छोटी बहन भी मानी जाती। यानी मुक्ति में क्या है, जो लोग बोलते हैं कि मुक्ति में क्या है, जब वहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि कहा जाता है वहाँ कुछ भी नहीं है। एक बार हम पादरा में ऐसे सत्संग कर रहे थे तो बोले कि जब कुछ नहीं है तो आखिर मुक्ति में क्या है, वहाँ क्या करेंगे। जब कई बार उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, तो हमने कहा क्या करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बाल बच्चा पैदा करेंगे, फिर संसार ऐसे बसाएंगे, और उसी में फिर भोग भोग के परेशान होंगे, दुखी होंगे, और क्या करें। अरे मोक्ष अवस्था में कुछ करना नहीं है, मुक्ति अवस्था में बस निर्विकल्प अवस्था होती है। वहाँ कुछ विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल अपने स्वरूप में आनंद में रहता, मस्ती में आनंद में रहते हैं, बस आनंद स्वरूप। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। बोलते हैं कोई कोई समझता है उस आनंद के स्वरूप को, और जो समझता है वो उसका प्रयत्न करता है पाने के लिए, चेष्टा करता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ऐसे नहीं मिलता है। सबका त्याग करना पड़ता है, सबका त्याग करना पड़ता है, तभी वो अपने स्वरूप में स्थिर रह सकता है। और जब अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान की प्राप्ति कहते हैं। कुछ भी आप कहो, अपने स्वरूप में आनंद में आते। स्थिर बुद्धि ब्रह्मविद ब्रह्मई भवत, वेद में मंत्र आता है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्थात अपने में समाहित हो गई है, कहीं इधर उधर नहीं भटकते हैं, कहीं संकल्प विकल्प नहीं होते हैं, तब आप अपने में स्थिर होंगे, तब आप स्वरूप में आनंद में रहेंगे।
तो सच्चिदानंद जो है उसी को बोलते हैं सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाया। ऐसे सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वो सबको नहीं प्राप्त होता, उसी को बोलते हैं वो गाढ़ी निद्रा में हमें अनुभव होता है। थोड़ा गाढ़ी निद्रा जो मुक्ति की छोटी बहन कही जाती है, इसलिए उसमें हमें थोड़ा अनुभव होता है, उसको हमें जानते हैं तो बोलते हैं वो आनंद मिलता है। और वहाँ कुछ करना नहीं, बस अपने में स्थिर है। तो लोग घबरा जाते हैं जब कुछ करना नहीं, फिर वहाँ क्या करेंगे, ऐसी मुक्ति को लेकर क्या करेंगे। अरे भाई, सब दुखों से छूटने के लिए तो लोग प्रयत्न करते हैं, सारे दुखों को छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तभी सदगुरु कबीर देव ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हुए रहो तो सब सुख तेरे पास। अर्थात हमारे पास नहीं, सब सुख तुम्हारे पास है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये तुम मुझे चाहता है तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोले तो कोई चिंता न कर, तो अनन्य भाव से मेरे पर आ जा, मेरी शरण में आ जा, सब मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। और मुक्त हो जाएगा तब आप अपने आनंद स्वरूप में रहेगा। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए संसार प्रयत्न करता है, जिसके लिए ऋषि मुनि भजन करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये मुक्ति ऐसे नहीं प्राप्त होती है। किसी स्थान विशेष में रहने से भी मुक्ति नहीं मिलती है। हम कहते हैं कि भाई यहाँ रहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, काशी मरे तो मुक्त हो जाएंगे, लोग ऐसा कहते हैं। और कबीर साहब ने तो देखा भाई लोग मानता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो मैं काशी में क्यों मरूं। इसीलिए बोले कि मगहर में मरने से गधा होता, मगहर मरे से गधा हो, ऐसा भी जग में कबीर साहब ने लिखा। तो बोलते हैं मैं जाता हूँ भला मगहर में मरने के लिए और मैं गधा होता हूँ। बोलते काशी में मरने से जब मुक्त होते हैं तो फिर राम का क्या जस है, राम का क्या नहीं हो रहा है। मगहर मरने से जब राम मुझे मुक्त कर दे तो राम का नहीं हो रहा है, राम का जस है। इसलिए कबीर साहब जी 119 वर्ष तक काशी में रहे और अंतिम में जब शरीर छोड़ने का हुआ 120 वर्ष में साहब का शरीर छूटा बोलते हैं। तो जब शरीर छूटने का हुआ तो उन्होंने काशी से चल दिए, डंडा उठाए और अपना चल दिए, क्योंकि मोटर गाड़ियाँ तो पहले थी। बोलो 119 वर्ष के बाद साहब काशी छोड़कर मगहर मरने के लिए चले, पैदल गए, बहुत दूर है मगहर, वहाँ से कम 250 किलोमीटर हो। तो मगहर के लिए जब चल दिए तब बहुत सब लोग जो विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, आचार्य लोग थे, सब आए दौड़े दौड़े साहब से प्रार्थना करने लगे, अरे साहब आपने पूरा जीवन काशी सेवन किया है तो अभी आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब तो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मानंदी नहीं रखी। कोई भी प्रकार की मानंदी हो, कोई भी कल्पना हो, उसको साहब नष्ट कर देते। कोई भी प्रकार का संशय हो, संदेह हो, उसको भी नहीं रहने, क्योंकि साहब ने अपने ग्रंथ में कहा है, बीजक के अंदर कहते हैं संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे ना कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। जो शब्द का विवेक करे, विचार करे। इसीलिए बोलते हैं शब्दों पर बहुत संभाल के बोलना चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, भागवत में, गीता में, रामायण में जो भी लिखा है उन पर वाणियों पर हमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जो लोग विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते, वही इधर उधर भटकते रहते हैं। साहब ने कहा विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लो। संसार में लोग विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, इसीलिए भटकते रहते हैं। तो साहब संशय का, संदेह का निवारण करने के लिए काशी छोड़ के मगहर चल देते। सब विद्वान देखते रह गए पर साहब रुके नहीं, क्योंकि मानंदी तोड़ना है मुझे। मुक्ति कोई विशेष अवस्था में, विशेष स्थान में जाने पर नहीं होती। मुक्ति है वासनाओं के त्याग से। जियत न तरो मोह का तरी हो, जीते जो न तरे। साहब ने इसलिए कहा जीते जी जो मुक्त नहीं है, मरने पर क्या मुक्त होगा। जीते जी तरना है, जीते जी उसको मुक्ति के लक्षण दिखाई देना चाहिए। महाराज कितने लोग कहते हैं
कि सदगुरु कबीर के पहले मुक्ति नहीं थी, पर हम कहते हैं कि आप अध्ययन करो ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। गीता आज से 5000 वर्ष पहले बनी और महाराज श्री कृष्ण जी ने गीता में 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिख दिए। उन्होंने क्या लिखा? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा। यति इंद्रिय मनोबुद्धि, जो यति है, सन्यासी है, त्यागी है, तपस्वी है, साधना में लीन है, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है। जीते जी मुक्त है तो मरने पर मुक्त होगा, नहीं तो जियत न तरो मोह कातरि हो। जो जीते जी मुक्त नहीं है वो मरने पर क्या मुक्त होगा? तो यहाँ पर कहते इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा। जो मुनि है, मोक्ष परायण है, मोक्ष की कामना रखता है, मोक्ष की चाहना रखता है। और हमारे संतों ने तो यहाँ तक भी कह दिया, वैराग शतक में श्री पूरन साहब जी ने कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान, सुखिया सदा निराशपद सुन वैराग निधान। केवल मुक्ति की भी आशा रखे तो भी एक बंधन, उसकी आशा नहीं करना है, उस पर रह आचरण में चलना है, अपने जीवन को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना। यहाँ पर महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण। मन इंद्रियों से जो मुक्त है, ये मन ही हमें बंधन में डालता है, इंद्रियां हमें बंधन में डालती है। संसार में बोलते हैं 5 ही विषय हैं, 6वां विषय कुछ नहीं। और इन्हीं 5 विषयों में सारा संसार रचा पचा रहता है। शब्द स्पर्श रूप और गंधा, परबस जीव सब हो गयो अंधा। बोलते हैं ये 5 विषयों में सारा संसार है, 6वां विषय कहीं नहीं। कहीं भी आप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रूस चले जाओ, जर्मन चले जाओ, जापान चले जाओ, जहाँ भी आप जाएंगे ये 5 विषय मिलेंगे। कहीं शब्द का बाजार, कहीं रूप का बाजार, कहीं गंध का बाजार, इन विषयों में स्पर्श का बाजार, जहाँ भी आप जाएंगे ये 5 विषय हैं और ये जीव को दुख में डालते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं इंद्रिय मनोबुद्धि। इसलिए महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन और इंद्रियों से, अपने मन इंद्रियों को जो जीत लिया है, सर्वा जीत वही है जिसने मन को जीता। मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को नहीं जीता क्या जीता? थोड़े से खाने में, थोड़े से पीने में, थोड़े से देखने में, थोड़े से सुनने में कितने लोग उलझ जाते हैं। अरे उलझ जाते हो, इन विषयों में उलझ गए तो फिर आगे क्या काम करो? तो यहाँ पर महाराज जी ने कहा, महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मन इंद्रियों को जिसने जीत लिया वही जग जीत। जिसने मन इंद्रियों को नहीं जीता क्या जीता? एक राजा था, उदाहरण याद आ गया। एक राजा था, बस बोलता था मैं सर्वजीत हूँ, सर्वजीत हूँ, सबको अपने बस में किया, सबको जीत लिया। पर उनकी जो माता जी थी वो कभी उनको सर्वाजीत नहीं कहते थे। लोग उन्हें सर्वाजीत कहने लगे, सर्वाजीत सर्वाजीत। पर माता नहीं, माता तो वही नाम लेकर पुकारती थी जो नाम था। एक दिन राजा के मन में बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सारी दुनिया मुझे सर्वाजीत सर्वाजीत बोलती और ये माँ मेरी सर्वाजीत नहीं बोलाती, मेरा नाम ही लेकर पुकारती। अब वो भूल गया, अरे कि माँ के सामने तुम बच्चे ही हो, माँ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इसीलिए हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब भी अपने माता के पास आते थे इतने विनम्र हो जाते, इतने कोमल हो जाते, इतने निर्मल हो जाते, क्योंकि माँ के सामने थोड़ा प्रधानमंत्री है, माँ के सामने तो कोई कलेक्टर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, माँ तो माँ ही होती है। इसलिए उनके सामने जाते और माँ भी इतना भाव, हमने देखा यूट्यूब में आता था, सब दिखाते थे, जैसे माँ बड़े भाव से प्यार से उनके माथे पर अपना हाथ घुमाती, आशीर्वाद देती और कुछ खिलाने लगती, अपने हाथ से खिलाती थी। बोलो ये माँ का भाव है। और माँ के सामने तुम ऐसा कहते कि मुझे सर्वजीत नहीं कहती तो तलवार लेकर मारने को चल दिया, बताओ कहेगा जीत, क्या जीता तुमने? तो इसलिए माँ समझती है कि मेरा बेटा क्या जीता है, मेरे बेटे के मन में अहंकार हो गया है, उस अहंकार को मिटाएगा नहीं तो इसका कल्याण कैसे होगा? माँ तो हमेशा कल्याण सोचती है। आज जितनी भी माताएं हैं, देवी देवता भूत प्रेत राम रहीम, कहीं भी जाके अपने माथा को पटकती हैं, सिर को पटकती रहती हैं। वो माताएं क्यों पटकती हैं? उनके मन में ये होता है कि हमारे लाल को कुछ हो ना जाए,
हमारे पति को कुछ हो ना जाए, हमारे परिवार में कुछ हो ना जाए। लोग ऐसा ऐसा भयभीत कर देते हैं, भय में डाल देते हैं। इसलिए माताएं बेचारी बड़ी कोमल स्वभाव होता है माताओं का, इसलिए उनकी रक्षा के लिए वो ये सब करती रहते हैं। नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमारी माता जी थे, हम सुनते थे, हमेशा कहा करते थे कि संसार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जब विश्व का कल्याण होगा तो बोले हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि उस विश्व के अंदर हम भी तो हैं। ये माँ की भावना होती थी। तो जब महाराज सर्वजीत तलवार लेकर पहुंचा और माँ के सामने, माँ तो मुस्कुराने लगी, बोले क्या है बेटा? बोले माँ कुछ नहीं, बेटा बेटा छोड़। बोले क्या है? बोले यदि आज तू मुझे सर्वजीत नहीं कहेगी तो मैं इस तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूँ। माँ ने कहा बेटा अरे बेटा, इसीलिए मैं तुझे सर्वजीत नहीं कहती हूँ। बताओ तूने जीता कुछ? तूने क्या जीता बता? तूने काम को नहीं जीता, तूने क्रोध को नहीं जीता, तूने लोभ को नहीं जीता, तूने राग को नहीं जीता। ये राग द्वेष जो विकार शत्रु तेरे अंदर बैठे हुए हैं, उनको तूने कहाँ जीता? यदि जीतता तो बताओ तेरे अंदर ये भाव भूल गया कि मेरी माँ है और माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सबसे पहले माँ का आदर करो, बाद में पिता का सम्मान करो। और इसीलिए भगवान राम प्रातः काल होते सबसे पहले किसको प्रणाम करते थे? माता को प्रणाम करते थे, पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो जिस माँ को प्रणाम करना चाहिए उसको तो भूल गया, उसके उपकार को भूल गया। कितना माँ का उपकार होता है, उसको तो भूल करके और अपने मान सम्मान के लिए तूने क्या जीता बताओ? मेरे को तलवार लेकर मारने आ गया, बता तूने जीता क्रोध को? बस उसका एकदम से विवेक जग गया और राजा तलवार फेंक दिया और फेंक करके माँ के चरणों में पड़ गया। माँ को प्रणाम किया, नमस्कार किया और बोले माँ तुमने मुझे जगा दिया। सपने सोया मानवा, इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य सपने में सोया रहता है, खोया रहता है, खोया खोया रहता है, हमेशा जागृत नहीं रहता। और शास्त्रों में तो कहा गया तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि, जागो जागो जागो। और जो जागता है उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए साहब ने यहाँ पर उदाहरण देते कि हम जागें। लोग जागते नहीं, सोते रहते हैं और सपना देखते रहते। अरे लोग जागृत में बैठे बैठे सपना देखते हैं। कितने लोग होते हैं जागते जागते और सपना देखते हैं। सपना क्या देखते हैं? विचारों में खो गए और विचारों में खो करके रोने लगे। बताओ क्योंकि कोई बात, कोई घटना ऐसी याद आ गई और बस रोने लगे। इसलिए कबीर साहब हमें कहते हैं कि भूत भविष्य को देव भगाई और वर्तमान में बरतो भाई। भूत की चिंता ना करो, जो बीत गया सो बीत गया। तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? जो बीत गया उसको क्या सोचते हो? अरे फलाने ने मुझे ऐसे कह दिया, फलाने ने मुझे ऐसे गाली दिया, फलाने ने मेरा सम्मान नहीं किया। अरे तुम सम्मान करो ना। तुम क्यों चाहते हो कि लोग हमें आदर दे, सम्मान दे, हमारी पूजा करें, हमारी आरती करें? तुम क्यों नहीं करते दूसरों की आरती पूजा? बताओ। हम चाहते तो हैं पर हम दूसरों का सम्मान देना नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं कि हमें लोग आदर दें, हमें लोग सम्मानित करें, हमारे को लोग आकर बंदगी करें। एक महात्मा तो हमसे कहने लगा तुमने हमारी बंदगी नहीं किया। अरे मैंने कहा साहब हमने तो बंदगी किया। बोले हमारे यहाँ 5 बार बंदगी करने वाले, आपने हमारी बंदगी नहीं किया। अरे हमने कहा साहब हमने तो आते ही आपकी बंदगी किया। बोले भोजन किया तो नहीं किया, हमारे यहाँ 5 बार बंदगी की जाती। मैंने कहा साहब आपने सुना नहीं है क्या? आपने पढ़ा नहीं है क्या? कबीर साहब तो कहते हैं पलक पलक करूं बंदगी, छिन छिन निरखों सो। बोले हम तो पल पल बंदगी करते हैं और आप कहते हो हमें 5 बार बंदगी नहीं। चुप हो गए महात्मा बतला। किसी लोग भूले रहते हैं, ये सपना है बस। इसलिए साहब कहते हैं सपने सोया मानवा, खोल जो देखा है ना। यदि विवेक करके देखो, विचार की आंख से देखो तो तुम्हारे को पता चलेगा कि वास्तव में यह सपना था। हम सपने में खो जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, इसलिए रोने लगते हैं। कभी अच्छे विचार आ गए तो हंसने भी लगते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं ये सपने। तो यहाँ पर महाराज श्री कृष्ण जी
हमको ये बतला रहे हैं कि यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मोक्ष चाहिए, तुम जीते जी मुक्त हो, परंतु जी इतना तरो मोह काते रहो, जीते जी मुक्त नहीं होगे तो कैसे होगे। इसीलिए उन्होंने कहा यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोध, ये तीन को पहले त्याग करो। पहले सबसे पहले इच्छाओं का त्याग करो, तब तुम मुक्त होगे। इच्छाएं दुनिया भर की कामनाएं, दुनिया भर की चाहनाएं, दुनिया भर की वासनाएं लिए घूम रहे हैं और कहते हैं हम मुक्त हो गए। मुक्त कह के मुक्त होगा? मुक्त पुरुष के लक्षण देखो कैसे रहते हैं, निर्मानी होते हैं, निर्मोही होते हैं, निष्कामी होते हैं, किसी पर मोह नहीं, किसी पर ममता नहीं। हम लोग तो बस छोटी थोड़ी थोड़ी सी बात पर एकदम से मोहित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी उस पर हम एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, विचार नहीं करते। इसीलिए कबीर साहब हमें कहते हैं करो विचार तो सब दुख जाए। एक एक वाक्य बीजक में आप देखे अमृत के लक्ष्य भरे पड़े हैं। एक वाक्य ले लीजिए, बस कुछ न करिए, करो विचार, बताओ बस आप अपने जीवन केवल विचार करो, बस विचार करो, विवेक करो बस, तो देखे कोई दुख नहीं रहेगा। लोग बिना विचार के ही दुखी होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। बिना विचार के लोग काम करते रहते हैं और फिर काम अपना बिगाड़ते हैं और फिर संसार के लोग हंसते रहते हैं। कहते हैं कैसे ज्ञान, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बौरा हो। देखो साहेब तो बीजक में इतना बात, कोई भी बात कहो तो साहब कहते हैं देखो पढ़े गुने क्या, लोग कहते हैं अरे हम इतना पढ़े हैं, हम तो आचार्य हैं। हमको लोग कितने कहते हैं अरे तुम शास्त्री क्यों लिखते हो, आचार्य लिखा करो, आप तो आचार्य हैं। अरे भाई शास्त्री है तो शास्त्री, लोग शास्त्री शास्त्री बोलते हैं, ठीक है शास्त्री, नहीं बोले तो भी नहीं, अचलदास नाम लो। पर हमारे साहब जी थे श्री अब्बास साहब जी, हमने देखा जब से हम उनको दर्शन किए और बनारस में जब हम पढ़ने के लिए आचार्य करने के लिए गए तो शास्त्री हरिद्वार ऋषिकेश में परमान निकेतन से ऋषिकेश में हमने शास्त्री किया था। 74 में शास्त्री करने के बाद 75 में हम बनारस गए। साहब जी जानते थे, इसीलिए वो हमने देखा साहब कभी नाम नहीं लिए कि आचलदास, जब भी बोलते थे 60 नाम हो जाता था, शास्त्री जी बस, हमेशा कहते थे शास्त्री जी बस, कभी नाम नहीं लेते थे कि आचलदास। हमारे गुरुजी तो हमेशा आचलदास कहते थे, शास्त्री नहीं कहते। क्यों? कि वो जानते थे कि कहीं मन में अहंकार ना जाए बच्चे को, तो लोगों को अहंकार हो जाता, अभिमान हो जाता। हमको लोग अरे आचार्य लिखो, हमने कहा आचार्य क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, आचार्य है। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया समझने के लिए, बोध होने के लिए, विचार हमारे जागृत हो, बोध हो, कल्पना मानंदी से हम रहित हो, समाज को अच्छी शिक्षा दे, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा। जब हमारा आचार्य वहाँ से बनारस में 78 में 1978 में जब आचार्य पूरा हुआ तो हमारा वहाँ कबीर चौरा मठ है और कबीर चौरा मठ में संस्कृत विद्यालय है। वहाँ के जो हमारे महंत जी थे और एक साहेब जी थे, पहले विवेक साहेब जी थे, वहाँ के प्रबंधक के रूप में थे। विवेक साहब को बोले देखो अब आपका आचार्य हो गया, अब आप अपने विद्यालय में पढ़ाओ, यहाँ पर आकर के आप अध्ययन अध्यापन फिर करो। तो हमने कहा साहब हमारे गुरुजी कहे कि नहीं सीधे चले आओ, अब कहीं कुछ रुकना नहीं है। फिर बनारस से हम लोग यहाँ गुजरात आ गए। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो जानते थे कि बोले पढ़ाया इसलिए गया नौकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए। एक बार मैंने श्री अब्बास साहब जी से कहा कि कोई बात नहीं, हम यदि मान लो नौकरी में हम रहते हैं और जो भी पैसा मिलेगा तो आप लोगों की सेवा में ही लगाएंगे ना। तो उन्होंने हमारे एक चाटा गाल में मार दिया, तो प्रेम का चाटा था। तो उन्होंने कहा अरे बोले नहीं चाहिए हमको पैसा तुम्हारा, बस तुम प्रचार प्रसार करो। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से संत महापुरुष जो होते हैं उनके मन में होता है कि अभिमान न हो, अहंकार न हो, तब मुक्ति मिलेगी। ऐसे कैसे मुक्ति मिलेगी? इसीलिए कहते हैं कि यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा। तीन का त्याग होना चाहिए। पहले तो इच्छाओं का त्याग, विगत इच्छा, और दूसरा भय, कोई प्रकार का भय ना, निर्भय रहो। आत्मा है, तुम कहते हो अजर है, हमारा है, अखंड है, अविनाशी है, और फिर भी मरने को डरते हो। फिर क्यों डर रहे हो? अभय रहो। पाठ करते हैं हम लोग, रोज पाठ करते हैं, अजर है अखंड रूपे परम प्रकाशे देखो,
सूर्य से उजासी लेखो अत ही सोहायो है। हम अजर हैं, अमर हैं, अखंड है, अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं है, फिर क्यों मर रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो जब नाश नहीं है? अरे शरीर का तो नाश होने वाला ही है, एक न एक दिन शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, फिर तुम क्यों अहंकार लिए घूमते रहो? कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो बस एकदम से दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो गए बताओ? शरीर के नाते तुम दुखी हुए हो। इसलिए यदि अपने आत्मा को पहचान जाते हो तो इसलिए सुनते हैं यहाँ पर से भगवान श्री कृष्ण गीता में 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसलिए ये बात बोले हैं कि जीते जी मुक्ति का लक्षण है। सबसे पहले अभय रहो, फिर उन्होंने कहा कि निर्चा निष्काम, यति इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण, विगत इच्छा भय क्रोध हो, 3 चीज का त्याग करो। विगत इच्छा, इच्छाओं का त्याग करो, और फिर विगत भय, और भय भी न हो, कोई प्रकार का भय क्यों रहो, निर्भय रहो। हमारे दादा गुरु थे तपसी साहिब जी, श्री निर्पत साहिब जी, जिनकी समाधि है चकबसवा में, बहुत बड़ी समाधि बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने कहा करते थे, निर्भय पद को धारण करके चाहे जौन दिशा को जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे जौन दिशा को जाओ, निर्भय पद को धारण करके। और बस जब भी निकलो जय गुरु महाराज की एक उनका मंत्र था, उसको लेकर हम आज भी चलते हैं। जब निकलते हैं जहाँ से तब जय गुरु महाराज का नाम लेकर चल दो, हमेशा फतेह रहेगी। तो बोले डरो क्यों? तो कहते हैं कि चाहना, वासनाओं का त्याग और निर्भय रहो। तो यहाँ पर कहा जाता है निष्काम, यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, विगत इच्छा भय और क्रोध हो। तीसरी बात है क्रोध। कहते क्रोध नहीं जीता और कहते हैं हम सर्वजीत। तो माता यहाँ पर मैं बतला रहा था कि उनकी सर्वजीत की माता ने कहा, बेटा तूने अभी क्रोध नहीं जीता और फिर कहता है कि मैं सर्वजीत हूँ। इसीलिए सर्वजीत जो है चरणों में पड़ गया माँ के और प्रणाम किया, नमस्कार किया, बोले माता तुमने मुझे जगा दिया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि माँ का बहुत बड़ा उपकार होता है। माँ नहीं समझती कि मेरा बेटा कलेक्टर है, माँ नहीं समझती कि मेरा बेटा मिनिस्टर है, माँ तो केवल माँ अपने बेटा को बेटा समझती है बस। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब भी माँ के पास जाते थे सारा लाव लश्कर बाहर रख देते थे, कहते थे मैं अपने माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए वहाँ कहेगा डर, किसका भय? इस प्रकार से संत महापुरुषों ने हमें अनेक प्रकार से विचार देते हैं। तो कहते हैं मुक्ति पाने के लिए हमें ये सब त्याग करना पड़ता है, और ये जीते जी मुक्ति के लक्षण है जो गीता में बतलाया जियत में। इसीलिए कबीर साहब हमें कहते हैं जियत न तरो मुँह का तरे। जो जीते जी इन वासनाओं से और इन विचारों से और काम से, क्रोध से, लोभ से, राग से, द्वेष से नहीं मुक्त हुआ तो मरने पर क्या मुक्त होगा? मरने पर तो वहीं जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा, जहाँ तुम्हारी आशा लगी, जहाँ कामना लगी वहीं जाओगे। कैसे मुक्त होगे? थोड़ा सा किसी ने नाम ले लिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, बस क्रोधित हो गए। कैसे हो गए तुम? क्रोधित क्यों हो गए? फिर कैसे मुक्त होगे तुम? मुक्ति चाहते हो तो इन आशाओं, वासनाओं, कामनाओं, चाहनाओं सबका त्याग करना पड़ेगा। सबको त्याग किए बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और मुक्ति कोई मिलने की चीज है क्या? अरे आप त्याग कर दीजिए बस, मुक्त है बस। जो हमारे अंदर आया है, भले कहते हैं अंधेरा को भगाओ, तो अंधेरा भगाने का मतलब कोई डंडा लेकर भगाना है क्या? अंधेरा भगाना है तो प्रकाश जला दीजिए बस। सूरज के आते ही अंधकार भग जाता है। अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान होते ही मुक्ति हो गई बस। इसीलिए कहते हैं नहीं ज्ञाने न सादृशम पवित्रम इदं विद्यते। महाराज कहा जाता है कि ज्ञान के समान दूसरा कोई मुक्ति क्या? मुक्ति का स्वरूप ही ज्ञान है बस। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रकाशक स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है परम प्रकाश प्रकाशक स्वामी, बार बार गुरुदेव नमामि। हमारे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? बोलते हो परम प्रकाशक है। प्रकाश माने ज्ञान देने वाले। जब ज्ञान हो गया तो हमारा चेतन आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, और जो उसका बोध हो गया तो वही मुक्त है। इसलिए साहब कहते हैं कि सपने सोया मानवा खोल जो देखे ना। नैन माने विवेक और विचार रूपी नेत्रों से देखना है। इन नेत्रों से तो तुम्हें व्यवहार का कार्य देखना है।
व्यवहार में भी इनमें भी से भी देखना है। हाँ? माँ को माँ के समान समझो, बेटी को बेटी के समान समझो। हाँ? उनको दूसरी दृष्टि से न देखो, गलत दृष्टि से न देखो, क्योंकि दृष्टि रेव कहते हैं ना, दृष्टि रेव सृष्टि। जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी। संतों ने कहा नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किसी ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। कहते हैं आपकी नजर माने आपकी दृष्टि शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और ये दृष्टि कहाँ से शुद्ध होगी? हम हमेशा कहते हैं कि संतों के संग से। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना आपको ये प्राप्त नहीं होगा। अब आप सोच लें कि जब राम परमात्मा या हमारे जो अयोध्या के राजा राम जी हैं वो हमारे पर कृपा करेंगे तब हमको विवेक हमारा जा। अरे राम कृपा माने जो अंतर बैठा हुआ राम है, जो तुम्हारे अंदर बैठा राम है, उसकी कृपा हो तब तो होगा ना। जैसे हम कहते हैं अंदर आप बैठे हो कमरे के और आपने कुंडा बंद कर लिया अंदर से और बाहर से भी कुंडा बंद है, तो आप सोचिए बाहर का कुंडा तो गुरु महाराज खोल देंगे और अंदर का कौन खोलेगा बताओ? अंदर के कुंडे को आप स्वयं खोलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं बाहर से तो हमें गुरु संत जगा देते हैं, पर जागना है तो आपको अंदर से जागना पड़ेगा, आपको अपने विवेक को जगाना पड़ेगा। बिना विवेक को जगे तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि सपने सोया मानवा खोल जो देखे नयन। जब आप विवेक और विचार के नेत्र से देखते हैं तब आपको मालूम पड़ता है ये सपना है। नहीं विवेक विचार के नजर से नहीं देखेंगे तो आप सपने में खोए रहेंगे और दुखी होंगे। कोई अच्छा सपना आएगा तो सुखी भी होंगे और कोई गलत सपना आता है तो दुखी भी हो जाएंगे। इसीलिए जैसे बोलते हैं एक राजा ने सपना देखा और सपने में क्या देखा कि राजा तो राजा था, सोने के सिंहासन में पड़ा हुआ था, परंतु उसको ध्यान नहीं। उसने क्या सपना देखा कि उसके ऊपर कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके सारी संपत्ति उसकी ले ली और सब कुछ ले लिया राजपाट। और राजपाट लेने के बाद फिर भी राजा थोड़ा धर्मात्मा था, इसलिए उस राजा पर दया आ गई। उसने कहा तुम धर्मात्मा राजा हो इसलिए हम तुमको मारते नहीं है, खत्म नहीं करते हैं, पर तुम इस राज को छोड़कर अभी चले जाइए बस। तो राजपाट छोड़ करके चल दिए और राजपाट छोड़ करके चले गए और उन्होंने ये मुनादी भी करा दिया कोई भी राजा का साथ देगा, कोई भी राजा के पास जाएगा तो उसको फांसी में लटका दिया जाएगा। बस ये अहंकार होता है, अभिमान होता है। वो राजा के पास बेचारे धर्मात्मा राजा थे, परंतु कोई पास में भी नहीं गया, कोई बोले नहीं, क्योंकि डर भय बड़ी चीज होती है। राज सत्ता का भय कि फांसी में लटका देंगे तो अब कौन जावे पास में। नहीं धर्मात्मा राजा थे, सब लोग दौड़ करके प्रजा आती, परंतु कोई बोला नहीं, कोई चाला नहीं, कोई उनके पास नहीं गया। अब वो राजा बेचारा राजपाट छोड़ के चले गए, दूसरे राज में पहुंचे। चलते चलते उनको 3 दिन बीत गया। ये सब क्या हो रहा? सपना देख रहे राजा। चलते चलते 3 दिन बीत गया, पर हम सपने में मालूम थोड़ा पड़ता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। वो एक अवस्था है, हमने पहले ही बताया था कि स्वप्न एक अवस्था है, जागृत एक अवस्था है, और तीसरी जो हमने अभी बताया था कि मुक्ति। मुक्ति जो है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, जिसको हम सुसुप्ति कहते हैं उसी को हम कहते हैं मुक्ति, जो मैंने आपको पीछे वर्णन किया। तो मुक्ति क्या है? यही मुक्ति जो है, सुसुप्ति जो है मुक्ति की छोटी बहन। तो कहते हैं वो अवस्थाएं तीनों, ये 3 अवस्थाओं में हम गुजरते हैं। पहले जागृत में रहे, जागृत बाद जब ऊँघने गए, सोने गए, तो हमें स्वप्न अवस्था चालू हो जाती है, तो स्वप्न अवस्था कहलाती है। और जो स्वप्न अवस्था से भी हम ऊपर उठ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था। स्वपीति सुसुप्ति, अपने में रहना, स्थिर रहना, तो वो मोक्ष की स्थिति है, वही छोटी बहन है, आनंद में। तब हम थे, इसीलिए हम कहते हैं जागने पर कहते हैं बड़े आनंद से सोए। तो राजा बेचारा, उनको खबर नहीं थी कि स्वप्न चल रहा है। 3 दिन का भूखा प्यासा दूसरे राज्य में पहुंचा, देखा तो वहाँ पूछने लगा भैया भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो का मिल जाता। देखा तो किसी ने कहा महाराज जाओ वहाँ। एक धोती पहने हुए संत की तरह जा रहे थे, सब कुछ राजा ने छीन लिया था, एक धोती दे दिया था, उसी को लपेटे हुए, उसी को ओढ़े हुए जा रहे थे। जहाँ अन्न छेद था उन्होंने देखा कि भाई कुछ मिल जाएगा। भंडारियों को दया आ गई, उन्होंने कहा कुछ खाने को दे दो। भंडारियों ने कहा ठीक है, ये जो बासन पड़े हैं इनको मांजना पड़ेगा, परंतु अभी तो सब खत्म हो गया है,
खिचड़ी है थोड़ा सा, वो आप ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है वो खिचड़ी, बोले पहले खा लूँ, भूखा हूँ बहुत, 3 दिन से भूखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खा लो, खाने के बाद ये बासन धो देना। वो बेचारा राजा देखो, उसे पता नहीं था कि मैं सोने के सिंहासन में सो रहा, एक भिखारी की तरह पत्तल में खिचड़ी लेकर जा रहा। दरिया के किनारे कोई नदी थी या सरोवर था, कुछ भी था, उसके किनारे बैठ गया, पत्तल रख दिया और सोचा कि हाथ पैर धो लूं। वहाँ हाथ पैर धोने के लिए गया, क्या देखता है कि उतने में 2 सांड लड़ते लड़ते आ गए, और लड़ते लड़ते आए तो देखा तो खिचड़ी तो सब उनकी सत्यानाश हो गई। और देखा राजा जैसे बाहर निकला, दोनों सांड उसके पीछे पड़ गए मारने के लिए। अब राजा बेचारा बड़े जोर से चीखा, चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा बोला और नींद खुल गई। जैसे राजा की नींद खुल गई, ऐसे राजा का शरीर थोड़ी देर के लिए थर 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 कांप रहा था। क्यों कांप रहा था? क्यों भय बैठा हुआ, और वो भय बैठा हुआ था। और राजा ने सोचा, ओहो कैसा स्वप्न, कहाँ है सांड, किधर है सरोवर, कहाँ गई वो खिचड़ी, मेरी पत्तल सब कहाँ गया? 1 मिनट में मैं तो देखता हूँ सोने के सिंहासन में पड़ा हुआ, चारों तरफ मेरे सैनिक खड़े हुए रक्षा में, और ये क्या हुआ? राजा के मन में कुछ भी नहीं, बस केवल एक ही बात उनको याद आने लगी, ये सत्य कि वो सत्य, जिस सिंहासन में मैं पड़ा हुआ हूँ, बैठा हुआ, ये सत्य है कि जो आज मैं भिखारी था, राजा ने मेरा सब राजपाट ले लिया, सब कुछ मेरा छीन लिया, मुझे भिखारी बना करके छोड़ दिया, और मैं दूसरे राज्य में गया और वहाँ भिक्षा लेने के लिए खिचड़ी, 3 दिन का भूखा प्यासा, और वहाँ में खाने के लिए मुझे भिक्षा उन्होंने दिया, और वो खाने को मैं लेने के लिए हाथ पैर धोया नदी में, सरोवर में। जब मैं खाने के लिए चाहता कि जाऊं, और उसी समय वो 2 सांड आ गए और मुझको खिचड़ी तो का सब खत्म कर दिया, रौंद डाला उन्होंने, पर मुझे भी मारने को दौड़े। और एकदम से मैं अपने जान बचा के, प्राण बचा करके भागा, और भागा तो मेरी नींद खुल गई। और नींद खुल गई तो राजा कुछ नहीं बोलता था, केवल इतने बोलता था, ये सत्य वो सत्य, ये सत्य वो सत्य। राजा को देखे तो डॉक्टर आए, वैद्य आए, हकीम आए। रानी ने कहा क्या हो गया मेरे पति को, कुछ बोलता नहीं, बस केवल इतने बोलता, ये सत्य वो सत्य, ये सत्य वो सत्य। ऐसे करते रहे, बहुत सब विद्वान इकट्ठा भये, बहुत से लोगों ने कहा, कोई कुछ बात समझ में नहीं पावे। इतने में बोलते हैं कि अष्टावक्र जी थे उस समय में, उस जमाने में, तो उन्होंने पहुँचे और उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा, राजा के लक्षणों को सुना उन्होंने। जब राजा ने कहा ये सत्य कि वो सत्य, तो अष्टावक्र जी ने कहा, बोले ना ये सत्य न वो सत्य, बोले ना ये सत्य न वो सत्य, बोले फिर क्या सत्य? बोले तू सत्य है भाई, जो तुमने देखा वो सपना था, तो वो भी सत्य नहीं था, जब तुम थे तब उस समय सत्य था, और उस समय ये राजपाट तुम्हारा सपना में था, वो सत्य लगता था, और जब वो सपना तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम आज अभी जागृत में आ गए हो, तो बोले वो भी सपना चला गया, अब आपको ये सत्य मालूम पड़ने लगा। तो उस समय पर ये असत्य था और वो सत्य था, और अभी वो चला गया तो आपको ये सत्य मालूम पड़ता है, वास्तव में न ये सत्य न वो सत्य, दोनों सपना थे। तुमने सपना देखा राजन। राजा को विचार रूपी कबीर साहब कहते हैं, सपने सोया मानवा खोल जे देखे नयन, जब उनके अंदर विवेक विचार रूपी आंख से देखे, जागृत हो गए, जब जागृत में आ गए तो उनका सारा दुख भाग गया। जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तब तक दुखी रहता है। इसलिए महाराज संत महात्मा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कबीर साहब 14वीं सदी में हुए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी 15वीं सदी में हुए थे। इसलिए कबीर साहब के विचारों को सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज वही विचार देने लगते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मोह निशा जग सोवन हारा, अदेख स्वपन अनेक प्रकार।
मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के सपना देख रहे हैं। और बोले जागता कौन है? बोले यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से रहित है वही जगा हुआ है, जिनके अंदर में दुनिया भरे का प्रपंच है, दुनिया भरे का राग द्वेष भरा हुआ है, वो कहाँ जागे? इसलिए संत महात्मा हमें हमेशा जगाते हैं, कहते हैं जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। और जो जग गया वो भग गया। कहाँ से भग गया? बोले सारे दुखों से भग गया, मुक्त हो गया। इन्हीं साहब ने इसीलिए कहा कि सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन ना दे। संसार में सब लोग लूट में पड़े हुए हैं, लूट लो लूट लो। अरे पर लूट के क्या करोगे? ना कुछ तुम्हारे साथ आया है, ना कुछ तुम्हारे साथ जाएगा। केवल एक धर्म ही तुम्हारे साथ आया है और धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। जो तुमने अच्छे कर्म किया है वो आज भी तुम्हें मिलेगा, और जो गलत कर्म किया है वो भी तुम्हें आज मिलेगा। इसलिए कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। ऐसे एक संत है निर्मल साहब जी, जिन्होंने न्याय नामा एक ग्रंथ लिखे हैं। उस ग्रंथ में ऐसे ये बलिष्ठरी भाषा है, एक कलेक्टर माने जो बलिष्ठर होते हैं उनकी भाषा में उन्होंने लिखा है कि कर्मों को अपने सुधारोगे भाई। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुमको कोई जेल नहीं दे सकता है, यदि कर्म तुम्हारे खराब हैं तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। चाहे कितना तुम पूजा करो, पाठ करो, वंदना करो, अर्चना करो, पर तुम्हें कोई जेल से बचा सकता नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को ठीक करो। तो साहब ने इस शाखी पर बहुत सुंदर थोड़ा विचार दिए कि सपना सोया मानवा खोल जो देखे नैन, अजीव परा बहु लूट में ना कछ लेन ना देन। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शाहे बंदगी शाहे बंदगी।